स्टूडेंट्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डीएससीजी होम क्लासेस में आपका स्वागत है। ए डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू। सो लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ किशोर। तो आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक पढ़ाऊँगा। क्लास 12th जो हम पढ़ रहे हैं ना, तीसरा यूनिट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक और क्वेश्चन है हमारा, यूएस इंडिया रिलेशंस डिस्कस करने हैं हमने। कौन से रिलेशन डिस्कस करेंगे हम? यूएस और इंडिया के रिलेशंस को आज डिस्कस करेंगे हम। तो जो हमारा लेक्चर होगा ना, वो बाइलिंगुअल में होगा स्टूडेंट्स। मटेरियल आपके पास इंग्लिश में लिखा होगा और जो मैं बताऊंगा मैं हिंदी में आपको डिस्क्राइब एक्सप्लेन करता चलूँगा, जिससे आप इजी से समझ पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो एक ब्रीफ में आपको डिस्कशन बता दूं कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस उतराव चढ़ाव चलता रहता था, अप्स और डाउन्स होते रहते थे। कभी इनके रिलेशन अच्छे हो जाते थे और कभी ख़राब बिगड़ जाते थे। तो वो रिलेशंस हम पढ़ेंगे। तो हम लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। क्या होता है कि ईयर 1947 में दुनिया में महज दो ही शक्तिशाली खीमे थे। अब एक था यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए। अब दो ही पावरफुल कंट्रीज़ बची थी पूरे वर्ल्ड में। एक था यूएसएसआर और दूसरा था अमेरिका, मतलब यूएसए। तो आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद भारत को अब डिसाइड करना था कि उसे किस खीमे के साथ जाना है, किस खीमे के साथ जाना है। मतलब अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस हो गई तो अब इंडिया को भी किसी न किसी पार्टी के साथ जाना था। अब भारत को यह डिसाइड करना था। पाकिस्तान ने जहां अमेरिका को चुना, वहीं भारत ने गुट निरपेक्षता नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता नीति मतलब नाम, मैंने पढ़ाया था ना नाम क्या होता है। भारत ने नाम को चुना, ना तो भारत ने अमेरिका चुना और ना ही कौन, यूएसएसआर। लेकिन पाकिस्तान किसकी तरफ चले गया? यूएसए की तरफ चले गया। इसी के चलते, मतलब जब नाम को भारत ने नाम चुन लिया, तो इसी के चलते क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएसए का दौरा किया। यूएसए जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और उन्होंने किस लिए गए कि सोवियत संघ और यूएसए को जिताने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, हम ना तो आपके साथ हैं ना उनके साथ हैं, हम क्या न्यूट्रल हैं। तो फिर ईयर 1950 में अमेरिका ने भारत को अपने साथ लाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की सीट का भी ऑफर किया था। लेकिन नेहरू ने इसे लेने से इनकार कर दिया। उसे कहा कि हमें वीटो पावर नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सीट नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता कि ईयर 1955 में पाकिस्तान जो था बगदाद पैक्ट के तहत सीटो और सेंटो का मेंबर बन जाता है। सीटो सेंटो मैंने पढ़ाया था ना आपको कोल्ड वार में। तो पाकिस्तान उनका मेंबर बन जाता है और अमेरिका का दोस्त बन गया, कौन? पाकिस्तान। लेकिन जो भारत था, जो इंडिया था, इसने नाम का हिस्सा बने रहने में ही समझदारी समझी। ना तो ये इंडिया यूएसए के साथ गया और ना यूएसएसआर के साथ गया। अब पहला मोड़ कब आता है कि ईयर 1962 में, जब इंडिया और चाइना की वार चल रही थी ना, तब इन मुल्क जो यूएसए था और यूएसए और जो इंडिया था ना, इनके रिश्तों में एक नया मोड़ आता है। जब कौन सा युद्ध चल रहा था? भारत और चीन का। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ना यूएसए के, जॉन एफ कैनेडी, तो उन्होंने उस टाइम भारत की मदद की थी उस युद्ध में। तो फिर क्या हुआ, मतलब अब इस ईयर में रिश्ते थोड़े बहुत अच्छे होने लगे। फिर क्या हुआ, साल 1963 में, ईयर 1963 में, जो अमेरिका के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे ना, नॉर्मन बोरलॉग, वो भारत में आते हैं और उनकी मुलाकात किसके साथ होती है? डॉक्टर स्वामीनाथन, जो इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे, उनके साथ होती है। और जिसके बाद इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। ठीक है। और ऐसे कहा जाता है ना कि हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में कौन था, तो ये नॉर्मन बोरलॉग थे। तो इंडिया में कौन थे? ये स्वामीनाथन थे। ठीक है। तब इनके रिश्ते थोड़े बहुत ठीक हो रहे थे। लेकिन फिर ईयर 1965 की जंग के दौरान यूएसए का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया। जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी थी ना 1965 में, तो यूएसए का झुकाव किसकी तरफ हो गया? पाकिस्तान की तरफ हो गया। तो उधर बांग्लादेश देश में जो हालत पैदा हो रहे थे, जो बांग्लादेश क्या था पहले, पाकिस्तान और बांग्लादेश का इकट्ठा ही था। तो अब पाकिस्तान क्या, वो बांग्लादेशियों को सताना शुरू कर रहे थे। तो लेकिन जो अमेरिका था, यूएसए था, वो चुप्पी बनाए रखा, उसने कोई भी बात नहीं की उसके ऊपर। तो उसके तो अमेरिका बोला नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान का दोस्त था, इसलिए वो चुप रहा। और इवन के यहाँ तक कि जो 87 मिलियन की जो आर्थिक मदद करता था ना अमेरिका पहले, वो भी उसने बंद कर दिया। उस टाइम का प्रेसिडेंट कौन था इनका? रिचर्ड निक्सन।
निक्सन प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उन्होंने ये भी भारत को देना बंद कर दिया। तो यही वो वक्त था जब इंडिया ने क्या किया, गुट निरपेक्षता नीति को छोड़ दिया, क्योंकि अब यही वो टाइम था जब क्या हुआ कि भारत ने नाम को छोड़ दिया और यूएसएसआर से हाथ मिला दिया। अब इंडिया ने किसके साथ हाथ मिला दिया, यूएसएसआर से। यूएसए से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और यूएसएसआर के साथ अपनी दोस्ती कर ली। तो इंडिया ने क्या, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर दी। अब इंडिया और यूएसएसआर की दोस्ती हो गई। अब ईयर 1974 में क्या होता है कि जब भारत ने पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट करे तो यूएसए ने भारत के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी। क्या सैंक्शंस लगा दी भारत के ऊपर। और फिर 1980 में क्या होता है कि भारत और यूएसए के रिलेशंस फिर अच्छे होते हैं। अच्छे कैसे होते हैं कि जो सोवियत था ना, इंडिया ने जिसके साथ दोस्ती की थी, तो उसने क्या अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और भारत ने क्या किया कि उससे अपनी दोस्ती से पीछे आ गया। तो अब अमेरिका और उनकी दोस्ती जम रही थी, तो होता क्या है कि ईयर 1984 में क्या होता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना होगा ना, वो हो गया था, वो हुई। तो यूनियन जो उनकी कंपनी थी ना अमेरिका वालों की, यूनियन कॉर्पोरेट के जो सीईओ थे ना वॉरेन एंडरसन, वो कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो उसके बाद क्या हो गया कि इनके रिश्तों में फिर से दरार आ गई। इनके रिश्ते फिर अच्छे हुए कब, 1991 में, जब क्या था कि भारत में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी ना। तो जब भारत के उस टाइम के जो कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने क्या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो लेके आए थे, तो उस टाइम इनके रिलेशंस अच्छे हो गए। अब भारत और अमेरिका का ट्रेड वगैरह चलने लगा था। फिर जब 1998 में फिर से भारत क्या था, इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है, परमाणु टेस्ट करता है फिर से। तो उस वक्त फिर से इनके रिश्तों में दरार आ गई और यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि शायद इनके रिश्ते अब ख़त्म ही हो जाएंगे। तो ईयर क्या होता है कि ईयर 1999 में क्या होता है कि कारगिल में जब जंग लगती है ना भारत और पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो भारत का खौफ था ना, अब उस भारत के खौफ से पाकिस्तान को बचाने वाला भी यूएसए था। यूएसए ने फिर पाकिस्तान की मदद की थी, क्योंकि यूएसए ने जो यूएसए का जीपीएस था ना, जीपीएस की मदद से भारत को जो ऊपर घुसपैठिए बैठे थे ना, उनकी जानकारी देने से मना कर दिए थे यूएसए ने। अब भारत ने ऑफ़र किया था कि हमें अपने जीपीएस के तहत बताओ कि कहाँ कहाँ घुसपैठिए बैठे थे, लेकिन यूएसए ने ये नहीं बताया था उन्हें, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि 2001 में जो मैंने बताया ना आपको कि 9/11 अटैक हुआ था, तो उसके बाद फिर से इनके रिलेशन अच्छे होने लगे, क्योंकि भारत तो पहले बार बार कहता था कि टेररिज्म के ऊपर बात होनी चाहिए, पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो जब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ तो फिर इनके रिश्ते अच्छे होते गए और फिर 2005 के बाद ऑलमोस्ट इनके अच्छे रिश्ते चलते गए। और फिर तब 2014 में इंडिया में मोदी की सरकार बनती है, तो उसके बाद इनके रिलेशंस और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और बराक ओबामा जो थे यूएसए के प्रेसिडेंट, वो मोदी को ऑफ़र करते हैं और मोदी को इनवाइट करते हैं और मोदी यूएसए जाते हैं और उसके बाद वो भी यहाँ पे आते हैं और इनके रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। और आज भी कोरोना वायरस के टाइम पर भारत ने किसकी मदद की है ना, इनकी मदद अमेरिका की। उन्हें हाइड्रोक्लोराइन जो टेबलेट थी वो भी दी थी। किसको दी थी वो, इन्हें हाइड्रोक्सीक्लोराइन किसको दी है, अमेरिका को दी भारत ने। तो अब इनके रिलेशन जो है बहुत अच्छे हैं इंडिया और इसके यूएसए के। ओके स्टूडेंट।